बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कौम ने या ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो इमरान खान के हक में आ गई है। अब इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि अगर पंजाब में गेम बदल जाए तो पूरे पाकिस्तान में गेम बदल जाती है, क्योंकि जब आपने कोई भी चीज़ करनी होती है तो सबसे पहले पंजाब की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा जाता है। चूंकि सीटें भी ज़्यादा हैं, यहाँ वोटर्स भी ज़्यादा हैं, तो पंजाब का रुझान ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत का रुझान तय करता है। और अब ये जो इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रहे हैं, एक तो वजह महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, गवर्नमेंट से मामलात नहीं संभल रहे, फिर खान साहब बार बार रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कौम के सामने कोई नया इंकशाफ करते हैं और बताते हैं कि ये वजूहात हैं जिस वजह से उनको हुकूमत से निकाला गया। इनसे चीज़ें संभल नहीं रही, हम सब जानते हैं। लेकिन मैंने आपको इससे पहले एक बताया था सर्वे, जिसके अंदर ये हमें मालूम हुआ था कि ये जो महंगाई है वो क्या खान साहब की वजह से है, इस मौजूदा हुकूमत की वजह से है, या लोगों की ज़िंदगी के ऊपर असरात पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे। अब ज़रा मैं आपको हुकूमत जाने के बाद, इमरान खान की हुकूमत गई है अप्रैल के अंदर, मई और जून, यानी जो ये महीना इस वक्त चल रहा है और जो पिछला महीना ख़त्म हुआ है, इन 2 महीनों के मुतालिक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट किसी तहरीक इंसाफ वाले ने जारी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान का मीडिया जो है इस किस्म की खबरें जारी नहीं करता। आपको इस किस्म की खबरें नहीं बताई जाती जिसमें कोई बात इमरान खान के हक में हो या इस हुकूमत के खिलाफ हो। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे तो वहां से एड्स बंद हो जाएंगे, इमरान खान के हक में बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ताकतवर हल्के वो नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए इन खबरों को अवाम तक पहुंचाने से छुपाया भी जाता है, गुरेज भी किया जाता है कि कहीं इमरान खान के जो वोटर्स हैं वो मजीद इनकरेज ना हो जाए कि सूरत हाल तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक गैर सरकारी तंजीम, यानी एक NGO या जो भी आप उसको इदारा कह लीजिए, IRIS की रिपोर्ट देना चाहता हूं। इन्होंने मई और जून 2 महीनों के दौरान पंजाब के अंदर और पंजाब के 5 मुख्तलिफ शहरों के अंदर, यानी एक शहर के अंदर नहीं है बल्कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर इन्होंने हवाले से सर्वे किया है। और सर्वे के अंदर बुनियादी तौर पे सवाल ये था कि क्या वो तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को कबूल करते हैं या इस हुकूमत को कबूल करते हैं। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पंजाब के 5 बड़े शहरों के 52% 52% लोगों ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ वोट किया है। यानी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इस हुकूमत के हवाले से जाहिर बात है उसके अंदर फिर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फिर फैक्टर्स, इसका मतलब यह है कि खान साहब जो कंस्पायरेसी की बात कर रहे हैं, खान साहब जो लोकल हैंडलर्स की बात कर रहे हैं, खान साहब जो दीगर मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बातें तो फिर दुरुस्त साबित हुई। इसका मतलब यह है, और जो उनके इसका मतलब यह है कि फिर जो उनके मुकाबले में लोग बात करें, कौम उसको सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब इस बारे में मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको बता दूं जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में सारा वोट आया। ये ठीक है कि मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन वहां पे 35% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस हुकूमत के हवाले से कहा है जी ये वो इस हुकूमत की हिमायत करते हैं। तो 52% और 35% से आपको अंदाजा हो सकता है कि असल मैच यकतरफा है। यही वो वजह है जिस वजह से ताकतवर हल्के हूं या ये हूं, ये इलेक्शन से गुरेज कर रहे हैं, ये इलेक्शंस में नहीं जा पा रहे या नहीं जाना चाहते। वजह क्या है? वजह क्या आपके सामने है। अब ये कोई वोट कास्ट तो नहीं हो गया, कोई बैलेट पेपर तो नहीं है, या ये तहरीक इंसाफ, ये तो एक आज़ाद या खुद मुख्तार इदारा खुद से अवाम में जाके जांचने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अवाम खुद से बता रही है और अवाम को कोई लालच भी नहीं है, अवाम को कोई पैसे भी नहीं दिए जा रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये मैच बिल्कुल पलट चुका है और खान साहब के हक में हो चुका है। और हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है? हुकूमत ये कर सकती है कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कीमतें रिवाइज कर दी हैं और वहां पे दालों की कीमतों में इजाफा हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन यहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं जी अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हुई तो हम जितना हो सकता है पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश करेंगे, कम करें।
जिस तरह मार्केट में ज़्यादा होती हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर कीमतें बढ़ा देते हैं। फार्मूला तो फिर यही होना चाहिए कि जो कीमतें कम हैं वो उस तरह कम होनी चाहिए। उसके साथ और क्या कर सकते हैं? उसके साथ ये कर सकते हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ जो रोड्स हैं, मुख्तलिफ जो कीमती इमलाक हैं, उनको गिरवी रखा गया है। GT रोड है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मकरान हाईवे है, कराची पोर्ट है, उनको गिरवी रख के कर्जे लिए जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि आपने तकरीबन 2000 अरब रुपए से जायद का इस साल कर्ज लेना है। ये ओवरऑल इनकी सिचुएशन है और ये उसके अंदर ही रहेंगे। अब ये जो जून का महीना खत्म होगा, उसके बाद जुलाई के महीने में असल गेम शुरू होगी। जुलाई के महीने के अंदर जब लोगों की सब्सिडी खत्म हो चुकी होगी, उनके बिजली के बिल्स आएंगे, जब मार्केट के अंदर इस पूरे का पूरा जो इन्होंने बजट पेश किया है, और बजट क्या है अभी तक अंदाजा करें कि आज 13 यानी 2 हफ्ते हो चुके हैं पाकिस्तान का विफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश हुए, लेकिन इन 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान का बजट अप्रूव नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? डिबेट हो रही है, डिबेट 15 अरकान करते हैं, बजट इजलास के अंदर टोटल 15 अरकान भी मैंने खुद देखे हैं। वजह क्या है कि वहां पे IMF ने बजट अप्रूव करना है। जो वो बजट अप्रूव करेंगे वो पाकिस्तान के हैंड ओवर करेंगे, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में लेके जाएगा और नून लीग जो है वो बजट उसको अप्रूव कर देगी। तो ये इस वक्त इनकी सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। अब जरा आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि हुकूमत जहां पे एक तरफ अपने मैनेजमेंट की वजह से, अपनी गवर्नेंस की वजह से नहीं चल पा रही, वो अलग मसला है। उसके बाद चूंकि एक मिक्स अचार बनाया गया है, एक मुख्तलिफ एक मिक्सचर पार्टीज का खड़ा किया गया है, तो वो मिक्सचर भी खड़ा नहीं हो सकता। जिसकी मिसाल के तौर पे मैं बताना ये चाहता हूं कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जा सका। शाह फरमान को तब्दील हुए कितना अरसा हो गया। अवामी नेशनल पार्टी से आपने कहा था कि आपको गवर्नरशिप देंगे, लेकिन इफ्तिखार अहमद माजरत कर चुके हैं। वजह क्या है? क्लियरेंस नहीं हो रही, एस्टैब्लिशमेंट क्लियर नहीं कर रही। तो जब एस्टैब्लिशमेंट क्लियर नहीं करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हिले बहाने करेंगे, फिर आप इस किस्म की चीजें करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर यही सूरत हाल जो है वो हमें कराची के अंदर नजर आती है। नसरीन जलील का नाम आया MKM की तरफ से, लेकिन नसरीन जलील का नाम जो है वो क्लियर एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब जरदारी साहब ने खुद कहा था कि वो MKM के साथ होने वाले जो मुआहदे हैं, बिलावल और जरदारी साहब खुद उसको हैंडल करेंगे। अब सिचुएशन ये है, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का मामला था, हल नहीं हुआ। अब जरा देखिए, अब इनका बल्दियाती जो एक्ट है उसके ऊपर इन्होंने इत्तेफाक राय करना था। हत्ता कि हम तो खबरें सुन रहे हैं जी, मसले को हल करने के लिए जो MKM के अरकान असेंबली हैं उनको फंड्स भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये खबरों की हद तक है। असल बात यह है कि ये आपस में लड़ पड़े हैं। आज जमात इस्लामी ने कहा है कि जितने सिंध के अंदर ROs भर्ती किए गए, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, नईमुर रहमान साहब के मुताबिक वो सियासी बुनियादों के ऊपर किए गए। अगर वो सियासी बुनियादों के ऊपर किए गए हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे नंबर के ऊपर चल के MKM जो है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी से इस वक्त राजी नहीं है। उसकी वजह यह है, पीपल्स पार्टी ने काम उनसे ले लिया है। अब जाएं अवाम के अंदर, 240 के अंदर आपने MKM का हाल देख लिया, NA 245 के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है अगले महीने के अंदर, वहां पे तहरीक इंसाफ भी होगी। जरा मजीद हाल आप देख लीजिएगा। अब इन्होंने अदालत से रुजू किया है और सिंध हाई कोर्ट के अंदर MKM पहुंच गया। किस बात के ऊपर? अपनी इत्तेहादी जमात, यानी वहां तहरीक इंसाफ नहीं बात कर रही, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ आपने मुआहदे किए हुए हैं। अब जरा भुगतें, अवाम को जवाब दें कि हमने इक्तदार की खातिर मुआहदे किए थे, आज हमारी वो बात नहीं सुन रहे। आज उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए। फरूक नसीम जो MKM का वकील था, दूसरे नंबर के ऊपर उसने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तब्दील नहीं होगा तो शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। ये उनके मुआहदे का हिस्सा था, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं बनी। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने अब केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। उसके बाद अब देखते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जरदारी साहब ने लारे तो बहुत लगाए, उम्मीदें तो बहुत दिलाई, और MKM को यही लगा कि देखें इमरान खान से फ़ायदे उठा लिए, अब नए घर में जाते हैं, फ़ायदे उठाते हैं। लेकिन खान साहब ने तो फिर भी जो बातें की वो पूरी की, ये तो बातें करके भी आपकी बातें नहीं सुन रहे। तो अब MKM वाले अपने वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे, ये असल उनकी परेशानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।